द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा पंचायत में जो योजना आएगा, हम वादा करते हैं आम आह्वान से, गंगापुर के मतदाताओं से कि हम तमाम वार्डों में वार्ड सभा करके और जो भी योजना आएगा वार्ड सभा करके आम लोगों से और वहां पर बैठ के जो भी योजना आएगा वार्ड के स्तर पर ले जाके उसको लागू करेंगे ईमानदारी से, उसमें कमीशन खोरी नहीं होने देंगे। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण युवा को रोजगार सृजन के अवसरों को मुहैया कराने के उद्देश्य से, पलायन रोकने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई। रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उन्हें अब उनके क्षेत्र में ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार देना था, लेकिन आज भी कई पंचायतों में मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आती रहती है कि फर्जी खाता खोलकर फर्जी जॉब कार्ड धारकों को अकाउंट में पैसा आता है और यह एक संगठित लूट की पराकाष्ठा तक जा पहुंचा है। आप अपने नेतृत्व में कैसे उन गरीबों को, उन जरूरतमंदों को जिनके लिए ये योजना बनी, उन योजना को उन तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, जो मनरेगा का जो मैटर है, इस मनरेगा में जो है लगातार जो अभी जो पूर्व में मुखिया जी थे उनके द्वारा बिल्कुल फर्जी किया गया। यानी जो बहू कभी घर से नहीं निकलता है, ऐसे व्यक्ति जो कभी खेत में नहीं जाती होगी, ऐसे महिलाओं को पुरुषों का खाता खोल के और फर्जी तरीका से मनरेगा का पैसा निकासी किया गया। और जब अगर गंगापुर पंचायत के मतदाता, यहाँ के आम आह्वान, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, अगर हमको यहाँ प्रतिनिधि हमें अगर चुनता है तो हम तमाम वार्डों में आम सभा करके जो गरीब मजदूर है, जो जेसीबी से जो काम होता है, इस पर रोक लगाएंगे और जो गरीब मजदूर है उससे हम बात करेंगे वार्ड सभा के माध्यम से। जो लोग काम करने के लिए तैयार होगा ऐसे लोगों को हम मनरेगा में काम देंगे और जो लोग काम करेगा उसी के वो खाता पर हम पैसा निकासी करवाएंगे, उसी के खाता पर पैसा भेजवाएंगे। ये हमारा हमेशा संकल्प रहेगा। आज के युवा नशा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में बापू के सपनों के भारत की एक परिकल्पना थी कि उन युवाओं को ग्राम स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को मुहैया कराया जाए। आप ऐसे युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, कैसे मुद्रा योजना से उनको कनेक्ट करेंगे, कैसे उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, कैसे उनको उनके पंचायत में ही रोजगार मिलेगा, कैसे स्वरोजगार की नई बहार आएगी? देखिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि लगातार हम लोग आंदोलन करते आए हैं। जब सरकार ने कहा था कि हम भी रोजगार देंगे लोगों को, तो हम लोग यहाँ विधानसभा तक पहुँचे थे और बड़ी खुशी की बात है, मुद्रा लोन की बात है। तो हम वैसा मुखिया नहीं है जो दारू शराब पैसा बांट के बनेंगे। 18 साल से जब जनता के लिए सड़क पर जाके जेल भी जा चुके हैं, तो हम लगातार मुखिया बनने के बाद भी कलेक्टर हो, विधानसभा हो या प्रखंड के कार्यालय हो, हमेशा घेराव करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मुद्रा लोन के जरिए या अन्य योजना युवाओं को रोजगार के जरिए रोजगार देने का कोशिश करेंगे। आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं की आधी आबादी के बाद भी ग्रामीण भारत में महिलाएं रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से कोसों दूर हैं। ऐसे में उनके लिए गृह उद्योग, लघु उद्योग और स्वरोजगार के अवसरों को कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या जिस तरह युवाओं के लिए आपने स्वरोजगार की बातें की हैं, क्या इस तरह से महिलाओं के स्वरोजगार की भी बातें होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे जो घर के महिलाएं हैं काफी तौर से जागरूक हुआ है, देख रहे हैं जीविका के द्वारा, मुद्रा लोन के भी द्वारा इस देख रहे हैं काफी जो है ट्रेनिंग कर रही है। तो हम कोशिश करेंगे जनप्रतिनिधि बनने के बाद वार्ड सभा करके महिलाओं को मान सम्मान देते हुए उनको भी हम इस रोजगार में शामिल करेंगे। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या बन गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाती हैं। ऐसे में आप अपने पंचायत में कैसे उन भ्रष्टाचारों पे अंकुश लगाएंगे? वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे भ्रष्टाचार नहीं के बराबर होगा? देखिए, हमने लगातार कहते आए हैं, जो पूर्व में भी जो मुखिया था उनसे भी कहे, जब जल नल का काम शुरू हुआ था, पानी उस टाइम में जो है यहाँ लगातार बिहार के अंदर कल सूख रहा था, यहाँ भी गांव में भी, तो हमने उस टाइम प्रदर्शन किए और जब जो सिविल मशीन जो तब गड़ा था तो सबको डायरेक्ट पानी खुलवा दिए थे। जिस वार्ड में नहीं गड़ाया था सब सिविल वहाँ वीडियो से बात करके और नल का टंकी द्वारा पानी पहुँचाए और 50% जो कमीशन लिया जाता है। हमने कहा भी कि अगर हम मुखिया बनते हैं तो जल नल का काम जो अधूरा है पूरा होगा और कोई भी प्रतिनिधि वीडियो या कोई भी
तो 30% मुखिया के द्वारा कहा जाता है, ब्लॉक में डीटीसी के द्वारा कमीशन लिया जाता है। हम उनके खिलाफ हाई कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन कमीशन खोरी पर रोक लगाएंगे, क्योंकि यह हमारा जनप्रतिनिधि का अधिकार है कि हम ईमानदारी से काम करके जनता के बीच जाएंगे। आखिरी सवाल कि आप मुखिया बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद, वो कौन सा 5 काम प्राथमिकता के आधार पे करेंगे जो आपसे पहले किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक नहीं किया हो, और इस क्षेत्र की समस्याएं इतनी जटिल हैं कि वो 5 काम कौन सा होगा जिस काम के लिए जनता कई सालों से अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि लोगों का जीविका जन वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी समस्या, इसको में हम सुधार लाएंगे। पहला मेरा जो है ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है, जो देख रहे हैं आप, जो जल जमाव की समस्या है, इसके लिए हम लगातार संघर्ष भी किए हैं, इस पर भी हम व्यवस्था करेंगे। तीसरा मुद्दा है कि हमारे पंचायत में करोड़ों रुपया सरकार महीना में खर्च करता है। 20 स्कूल है, आंगनबाड़ी से लेके प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल, करोड़ों रुपया महीना का सरकार का खर्चा होता है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं चलता है। लोगों का विश्वास सरकारी स्कूल पर उठ गया है, वो प्राइवेट में भेजता है। तो हम तमाम स्कूल का दौरा करेंगे और टीचर से मिलेंगे। हम बच्चों से सवाल करेंगे कि बच्चा अगर सवाल नहीं देता है तो टीचर को कहेंगे कि आप हमारे गाँव के टीचर हैं, बेरोजगार हैं, आपके हम पेट पर लात नहीं मारेंगे, अच्छा से पढ़ाइए। अगर अगला महीना हम आते हैं जाँच में, अगर बच्चा जवाब नहीं देता है तो हम आपका ट्रांसफर दूसरे पंचायत में करवाने का हमारा अधिकार है, हम संघर्ष करके करवा देंगे। तो शिक्षा में भी सुधार होगा, ये हमारा तीसरा मुद्दा है। चौथा और पांचवा, महिलाओं के लिए कॉलेज है अपने पंचायत में? नहीं, इसके लिए कॉलेज भी नहीं। कॉलेज जो हाई स्कूल है, यहाँ पर जो इंटर का दर्जा मिला हुआ नहीं हो रहा, ये संघर्ष हम लगातार, विजय चौधरी जी मंत्री थे उस टाइम से कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री इनसे मांग भी किए, अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मांग करके यहाँ इंटर का पढ़ाई चालू करवाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं, बंद है। काफी 4-5 साल से जो स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत में वो बंद पड़ा हुआ, इसको हम चालू करवाएंगे। ये थे गांधी के सपनों को साकार करने वाले वो सामाजिक कार्यकर्ता जो आंखों में गांधी के उन्हीं सपनों को लेकर आए हैं जो 1939 में पश्चिम चंपारण की धरती से बापू ने पूरे देश को दिया था। आजादी के 75 साल के बाद भी ग्रामीण भारत आज हाशिए पर है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल सही होगा कि देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहाँ सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहाँ सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।